दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तरा। मैं अनिल कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चर्चा के लिए आया हूं, जहां पर समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने सामने है और इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं और दोनों मुख्यमंत्री मिल्कीपुर की जो जंग है उसको अपने सम्मान से जोड़ करके देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी पासी प्रत्याशी को उतारा है मैदान में और भाजपा ने भी पासी समुदाय से जुड़े व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 2022 में वहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक थे अवधेश प्रसाद जी, विधायकी को छोड़ करके सांसदी लड़ी और जीत हासिल की, जिससे सपा को सांसदी मिल गई लेकिन विधायकी वहां से चली आई। 22 में अब सपा की सीट रही, लेकिन अब यहाँ पर उपचुनाव होगा और इस चुनाव को जो जीतेगा अब उसकी सीट होगी और इसमें प्रबल दावेदार जो भाजपा और सपा ही है। भाजपा ने चंद्रभानु पासवान को अपना कैंडिडेट बनाया है, जो कि नए चेहरे हैं और पासी समुदाय से आते हैं। वही समाजवादी पार्टी ने भी अवधेश प्रसाद के बेटे आशीष प्रसाद को टिकट दिया है, वो भी पासी समुदाय से आते हैं। और मिल्कीपुर की विधानसभा में 1.5 लाख से अधिक वोटर दलित समाज से हैं, जिनमें से 57,000 वोटर पासी समुदाय से आते हैं। इसलिए दलितों को साधने के लिए दोनों पार्टियां ये दाव खेली हुई है। अब यह दाव उनका कितना चलता है ये तो चुनाव संपन्न होने के बाद जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कौन कामयाबी हासिल किया और कौन हुआ पराजित। और इसी दौरान भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण ने भी गेम खेल दिया है और पासी समुदाय से अपना कैंडिडेट भी मिल्कीपुर में उतार दिया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो तीनों कैंडिडेट है वो पासी समुदाय से हैं। चंद्रशेखर रावण अपने कैंडिडेट का पर्चा विड्रॉल नहीं कराते हैं तो समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भी बीजेपी को यहाँ की सांसदी नसीब नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पे रैलियां की, राम मंदिर का उद्घाटन किया, खूब शोर शराबे हुए, फिर भी अयोध्या की जनता ने बीजेपी को नकार दिया और समाजवादी पार्टी पर विश्वास जताया और अवधेश प्रसाद को अयोध्या का सांसद बना दिया। अब ये देखना है कि समाजवादी पार्टी अपनी सीट को बरकरार रखती है या बीजेपी उसे छीन लेती है। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी मिल्कीपुर की सीट को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब तक 16 मंत्रियों को मैदान में भेज चुके हैं, क्षेत्र में भेज चुके हैं, जमीन पे उतरे हुए हैं। और वहीं सरकार और संगठन दोनों एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं ताकि मिल्कीपुर सीट पर कब्जा जमाया जा सके। अब यह वर्चस्व की लड़ाई 5 फरवरी को संपन्न होगी और इसका नतीजा 8 फरवरी को आ जाएगा। तब पता चल जाएगा कौन योद्धा काफी ताकतवर रहा, जनता ने किसे अपने सर पे रखा और किसे नकार दिया। और यह भाजपा और सपा दोनों के लिए सम्मान की लड़ाई है। अब ये देखना है कि कौन अपने आप को वहां पे स्थापित कर पाता है। अगर यह जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।